आज का वीडियो, आज का मौजू जो है, एक पुराना हमें फिल्म का गाना याद आ रहा है। फिल्म वक्त का ये गाना है जो इस वक्त हमारे जहन में गूंज रहा है। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ। देखते ही देखते ये क्या हुआ। मेरे पीछे में बैकग्राउंड देख रहे हैं इस वक्त, ये नौहट्टा प्रखंड का बौलिया है। ये बौलिया का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि नौहट्टा प्रखंड में है। कैमूर के दामन में बसा हुआ ये जगह, कभी यहाँ पे चहल पहल हुआ करता था। काफ़ी रौनकें थी, काफ़ी यहाँ पे खुशहाली थी। लोग हंस रहे थे, कमा रहे थे, अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे थे। ये वीरान जगह जो देख रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी का नाम, ये कंपनी का नाम है सोनभिली पोर्ट लाइन। यहाँ पे एक कंपनी थी जो कि यहाँ इस पहाड़ी से लाइम स्टोन निकाला करता था और रोपवे के सहारे सोन नदी पार करके यपला में लाइम स्टोन को भेजा जाता था। वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री था, वहाँ पे सीमेंट तैयार होता था। मगर अचानक कंपनी बंद हो जाती है साहब, और आज कंपनी को बंद हुए 30 साल का वक्त गुजर गया है। यहाँ के मजदूर 30 साल से आसरा देख रहे हैं कि काश शायद अब कोई रास्ता निकलेगा, शायद कोई इसका हल निकलेगा, मगर हल नहीं निकलता है। कोर्ट का आदेश होता है 2024 में इस ज़मीन की, इस कंपनी की नीलामी कर दी जाती है। और जो नीलामी होती है, ये रोहित बिहार सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसने अपने टेंडर को भरा और ये इस नीलामी को कोर्ट के द्वारा लेता है। 207 एकड़ का प्लॉट है ये, जिसको रोहित बिहार सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड इस ज़मीन को लेता है और यहाँ पर एक सिटी बसा रहा है, ग्रोथ सिटी। बहुत बड़ा सिटी और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए इस तस्वीर को, यहाँ पे एक सिटी बसाया जा रहा है और आज यहाँ पर कस्टमर मीटिंग हो रहा है। ये भी देखिए, सारे लोग आए हुए हैं, कस्टमर हैं, ख़रीदार हैं और यहाँ पर इस कंपनी के डायरेक्टर भी मौजूद हैं और यहाँ पर उस मजदूर के परिजन भी मौजूद हैं आज की मीटिंग में, जो कि अपनी नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं। नाराज़गी किस बात की है? कोर्ट ने आदेश किया है कि आपको क्वार्टर खाली करना होगा। इतने अरसे से वो रह रहे हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि क्वार्टर खाली करना होगा। अब क्या होगा आगे? परिजन अपनी नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं, अपनी बात को यहाँ स्टेज पर आकर बोल भी रहे हैं, अपनी समस्याओं को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और राजबली सिंह यादव साहब जो डायरेक्टर है, वो भी इस बात को बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस पूरे वीडियो को, आज के इस मीटिंग को, जो यहाँ पर बौलिया हार्वे क्लब के मैदान में हो रहा है। पहले नज़ारे को देखिए और लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ के परिजन क्या कह रहे हैं, मजदूर क्या कह रहे हैं, मजदूर का क्या कहना है और डायरेक्टर राजबली सिंह यादव का क्या कहना है। देखिए इस पूरे वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है, हौसला अफजाई होती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अब तक आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने लोगों में से शेयर कीजिए। और नियाज़ी न्यूज़ मज़दूर की आवाज़ को उठा रहा है, आप इसे शेयर करें ताकि मज़दूर को हक मिल सके। बने रहिए नियाज़ी न्यूज़ पर। इन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, ठीक है। इन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात हुआ था कि आप लोग अपना एक प्रतिनिधि चुन लीजिए, उनको हम भी ले चुनेंगे। आप अपना सूची के साथ हाईकोर्ट में जमा कीजिए। हाईकोर्ट को अभी पैसा मिला हुआ है, ठीक है, हम पैसा दे दिए हैं और आपका जितना हिस्सेदारी होगा पूरा मिलेगा, पुस्तक मिलेगा, ये हाईकोर्ट तय करेगा।
ठीक है, कि कितना आपका बाकी है, कितना ये है पेपर है आपका, और उसमें से कितना अभी पैसा मिलेगा, कितना आगे मिलेगा। तो हम ये बोले थे कि आप लोग अपना हाईकोर्ट चलिए, हमारे ही साथ चलिए, हम आपको ये करते हैं कि जितना पैसा आपको बाकी होगा उसमें से आप मान लीजिए कितना पैसा अभी कंपनी को पैसा मिला है, ये होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए लोग बुलाए, लेकिन चूंकि वो आ रहे थे इन लोगों को कंपनी का ये सौंपने के लिए, हम लोग से झूठ बोला गया। ये सरकार का नियम है कि अगर कोई 10 से 15 साल किसी रूम मकान में रहता है उसका अधिकार होता है। हम 50-60 साल से इस मकान में रह रहे हैं, क्या अधिकार है इनका हमको मकान से हटाने का? ये हमको पहले जवाब दे। पैसा छोड़े, पैसा देगा आज के डेट में, जो आज का डेट चल रहा है ना उस रेट में पैसा लेंगे, क्योंकि आज हम 40 साल से पैसा छोड़े हुए हैं। 40 साल का ब्याज जोड़िए कि क्या होता है। आज इस वक्त मैं बौलिया रोहतास में हूँ, जहाँ पर ये नौहट्टा के इलाके में, प्रखंड में ये बौलिया है और यहाँ पे गरीबों की समस्या है। तो आइए मैं उनकी बात को सुनाता हूँ, उनके दर्द को सुनाता हूँ कि इनकी दर्द क्या है, इनकी समस्या क्या है। जी क्या बात हुई आपकी वहाँ पे आज? वहाँ बात हो रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि क्वार्टर से आप लोग को निकालेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा लेना है तो कोर्ट के पास जाए। तो हमको ये कहना है कि उन लोग जब फर्स्ट बार यहाँ मीटिंग रखा तो हम लोग से बोला गया, जब मीटिंग हो गया, सुखद भविष्य का यहाँ बोर्ड टांगा गया, उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग को तो पता नहीं था कि यहाँ कोर्ट आया था। बोले कि कोर्ट आया था, वो हम लोग का हैंड ओवर किया, कंपनी का ये हैंड ओवर कर दिया, तो आप लोग को पता नहीं चला। तो हम लोग बोले कि कोर्ट को तो हम लोग देखे नहीं है, कोर्ट हम लोग को तो बोल के आई नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं और सुखद जीवन भविष्य को अपना ये सौंप रहे हैं। हम लोग को तो बोला नहीं गया था, और बोल करके इन लोग तो ले लिया, अपना कोर्ट के द्वारा अपना ले लिया, लेकिन कोर्ट हम लोग से बोला नहीं है। कोर्ट जो हम लोग को पे स्लिप दी हुई है, कोर्ट ही दी है, पे स्लिप दी है कि आप लोग का इतना पैसा बाकी है, इसमें बाकी है। तो जब कोर्ट आपको सौंपी है, कंपनी का ये हैंड ओवर आपको की है, तो हम लोग को भी हैंड ओवर करे ना हम लोग का पैसा। जब बैंक को लोग मूलधन सहित ब्याज दे रहा है तो केवल मूलधन हम लोग को देना, जो हम लोग का बाकी है, मजदूर का बाकी है, जिसका भी बाकी है उसका मूलधन दो, ब्याज हम लोग नहीं लेंगे, आपका क्वार्टर खाली कर देंगे। जो क्वार्टर के ऊपर ये लोग अधिकार दिखा रहा है, तो वो क्वार्टर ऐसा नहीं रहता है जिसमें कि हम लोग यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं, तो क्वार्टर आज सही है, तो जिसमें कि लोग दखल अंदाजी करना चाह रहा है कि हम लोग का ये जमीन है, हम लोग का सब कुछ। कैसा जमीन, कैसा जमीन, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे माँ बाप मर चुके हैं। आप लोग कितने साल से यहाँ पे? 50 साल हो गया। 50 साल मतलब मेरा तो 45 होने चला। मेरे दादा बाबा सब यही नौकरी करते थे और सबो कोई के हैं यहाँ पे, बाप दादा सब यहाँ नौकरी करते हैं। ये बताइए, रोहित बिहार जो अभी कंपनी आई हुई है, तो क्या आप लोग को टॉर्चर किया, परेशान किया क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ बोल रहा है पानी उनी लेकर के आज हुआ है सुबह में समस्या, तो उसमें बोला गया है पानी के लेके कोई कुछ लेडीज बोली, तो बोल रहा है कि हम बुला रहे हैं बड़े किस। इस वक्त हमारे पास सुखद जीवन बिहार के सीएमडी जनाब राजवली साहब मौजूद हैं। उनसे पूछता हूं कि जो बौलिया की ज़मीन जो नीलामी हुई है, उस ज़मीन में गरीबों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? जो मजदूर वर्कर हैं जो क्वार्टर में रह रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप लोग कार्यक्रम में भी आए और आज भी उन लोगों का क्वेश्चन लेकर हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहला बात यह है कि उन लोगों का मांग जायज़ है, नो डाउट, लेकिन मांग गलत जगह पर है। हम पैसा कैसे दे पाएंगे उन लोगों को? उन लोगों का पैसा हाई कोर्ट के पास बाकी है। ज़मीन खरीद बिक्री का जब टेंडर निकला, जब देखिए ये पिछले साल टेंडर पेपर में निकला था, तो हम लोग इसको फॉर्म भर के और हाई कोर्ट में पेमेंट जमा करके लिए थे, और इन्हीं लोगों को पेमेंट देने के लिए, बैंक का कर चुकाने के लिए ज़मीन बिका है। हम लोग 22 करोड़ 60 लाख रुपया पैसा हाई कोर्ट में जमा किए हैं, और इन लोगों का पैसा, टोटल मजदूर का जो पैसा है, ये लोग वहाँ जाकर और इन लोगों को एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे मांग करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इनको हंगामा करने से हम पैसा दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? हम तो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं।
क्या आपको जानकारी के कितने मजदूर का पैसा बाकी है? हमारे पास पूरा देखिए लिस्ट है कि हाँ इसमें 986 लोग हैं, देखिएगा 986 लोग हैं और इनका 4,52,92,179 रुपया बाकी है जी। और यहाँ पूरा सूची है किनका कितना पैसा बाकी है और ये पैसा उन लोगों को मिलेगा, लेकिन वो हम नहीं दे पाएंगे, ये पैसा हाई कोर्ट देगी। सर, कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे कुछ महिलाएं आई थी, उनका आरोप है कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ बदतमीजी की गई है, क्या कहिएगा? ये बेहद बेबुनियाद बात है। हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, उन लोग हमारे स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ा है। कौन उन लोगों को ये बोला था? हम बोल रहे थे कि आप लोगों का कोई बात रखने के लिए कोई एक प्रतिनिधि अगर आ जाए। उन लोग जब हंगामा करने लगा तो ऐसा नहीं हुआ। वो 2-3 लेडीज थी, चाहे और लोग भी थे, वो लोग हमारे मंच पे जबरदस्ती चढ़ के ये किए हैं। हमारा आदमी उन लोगों को ना कोई धमकी दिया है, ना छुआ है। हमारे साथ रहकर वहाँ उन लोगों को फिर हम माइक दिए हैं और उन लोगों को बात करने का मौका भी दिए हैं, बात रखने का मौका भी दिए हैं। ठीक है, एकदम बेहद मतलब ये मनगढ़ंत बात है और बेबुनियाद बात है। अभी जो मजदूर बसे हुए हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है, आपने इस कंपनी के, इस संस्था के लिए? निश्चित तौर पर हम उन लोगों को कल यही घोषणा भी कर रहे थे कि जो जनरल रेट होगा उससे उन लोगों को हम लोग 10% डिस्काउंट पे देंगे। अतिरिक्त अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है तो उसको और भी रियायत देंगे, पेमेंट करने का टाइम देंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम उन लोगों को हाई कोर्ट, देखिए हम अगर हमारी ज़मीन में वो लोग रहेंगे, अगर खरीदना चाहेंगे तो हम उन लोगों को दे देंगे और सहूलियत से दे देंगे, कम पैसे पर, और लोगों से कम पैसे पर दे देंगे और रियायत भी दे देंगे, कुछ दिन का टाइम दे देंगे। और अगर उन लोगों की ये पेमेंट मांगने का ये है तो हम उन लोगों को ले जा सकते हैं कि चलिए भाई हाईकोर्ट में आप अपने से मांग कर लीजिए। ठीक है, हम अपने तरफ से इन लोगों का मांग हाईकोर्ट में रख चुके हैं, लेकिन हमको फटकार लगा कि भाई आप क्यों उन लोगों का मांग रख रहे हैं। उन लोगों का अपना लॉबी है, वो लोग अपना मांग करेगा, उनको हम पैसा देंगे। तो हमारा सिंपैथी मजदूरों के साथ है, ठीक है। लेकिन उन लोगों का पैसा है, जैसे उन लोगों का, आपका भी पैसा, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आपका पैसा अगर बैंक में है तो आप जाइएगा तो ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक आपके पास घर पहुंचाने आएगा। पैसा आज के डेट में हाईकोर्ट के पास हम खुद 22 करोड़ 60 लाख दिए हैं, वो पड़ा हुआ है, वो इन लोग मांग करेगा तो मिलेगा। कल जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद जो कॉलोनी में मजदूर रह रहे हैं उनके लिए सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड की अगली पहल क्या होगी? उनके रूम को खाली कराया जाएगा या अभी क्या होगा, या उनको आपने कोई वक्त दिया है? नहीं, देखिए हम उन लोगों को वक्त, अभी तक तो हम उन लोगों से कभी कहे ही नहीं थे कि आप लोगों को खाली करना है। एकदम मनगढ़ंत अभी कोई भी हाँ, हम उन लोगों से स्पेशल मीटिंग किए थे और ये भी बोले थे कि जो स्पेशल मीटिंग, और उन लोगों को टाइम भी दिए थे कि 1 महीना के अंदर केवल ये बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, जो प्लॉट में रह रहे हैं या जो घर में रह रहे हैं। आप लोग अगर सक्षम होंगे तो खरीदने के लिए हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं आज के डेट में, लेकिन हमको आप रिपोर्ट बताइए कि आप खरीदने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग उसमें से कोई एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास कि मतलब हम लोग खरीदेंगे या नहीं। सर, अगली मैंने पूछा था कि सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड का अगला कदम क्या होगा? क्या मजदूरों को घर खाली करना पड़ेगा हाल समय में, या फिर उसको और कोई विकल्प दे रहे हैं? देखिए जो कल लोग आए थे, जो हंगामा कर रहे थे, उसमें से 99% लोग बाहरी थे, उन लोग कोई क्वार्टर में नहीं रहता। ठीक है, बात जहाँ एक जो लड़की जो थी बुलबुली थी, तो बुलबुली अपना घर में रहती है, ठीक है, और एक क्वार्टर कब्जे में रखी है, वो रेंट पे चलाती है। ठीक है, दूसरे को वो रेंट पे चलाती है, ठीक है, और उससे रेंट वसूलती है। ऐसे 1-2 लोग और थे वहाँ सभा में मौजूद थे, ठीक है, जो पूरे लोगों से रेंट वसूलते हैं। उन लोगों को मोटिवेट करके, ठीक है, कि तुम लोगों का घर ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम उन लोगों से अगर हम यही रियायत देंगे कि उन लोगों को जो मार्केट रेट है उससे अगर ख़रीदना चाहेंगे लोग तो सस्ता दे देंगे और टाइम दे देंगे पेमेंट करने का। और अगर नहीं ये होगा, कोई भी ये होगा, तब तो निश्चित तौर पे अब प्रॉपर्टी बिक चुकी है तो हम तो खाली करवाएंगे ही। एक कम समय में और अहम सवाल, मार्केट में कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठ रहा है कि आपने ज़मीन जो लिया है लीज पे लिया है,
या फिर रजिस्ट्री कराया? चूंकि मार्केट में हो रहा है कि लीज पे लिया है तो आप जब बिक्री कर रहे हैं तो लीज कर रहे हैं या दूसरे को केवाला करेंगे? ये कोई पढ़ा लिखा आदमी हमको लगता है नहीं सवाल किया होगा, कोई इस तरह के मतलब लोग समझदार लोग नहीं किए होंगे। हमारा ज़मीन जब हाई कोर्ट में हम उस ज़मीन को खरीद लिए हैं, हमारा कोई टर्म्स कंडीशन उसके साथ नहीं हाई कोर्ट के साथ तय हुआ है कि भाई आपको इस टर्म पे आपको इतने दिन के लिए ज़मीन, हम लीज पर खरीदने के लिए उतना पैसा क्यों लगाएंगे? कौन पागल हुआ है जो 22 करोड़ 60 लाख रुपया दे के और उतना यदि मतलब हमारा वाइट मनी 25.5 करोड़ लगा है, 25.5 करोड़ दे के लीज पर लेगा? हमको पागल कुत्ता कटा है? कोई आदमी ऐसा नहीं होगा और ये मनगढ़ंत बात है। हम देखिए इसके पहले कछुअर का ज़मीन यहाँ लिए थे बंजारी में, जो कई ज़मीन उसमें से बिक गया, वहाँ उसका केवाला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग देखिए ये केवाला हुआ है, इसका रसीद है, इसमें से कई ज़मीन भी हम लोग बेच भी दी अपने से। यहीं संजय पासवान उसी हाई कोर्ट से लिए हैं, रोहतास में सब ज़मीन बेच दिए, ठीक है। सारे रोहतास के लोग खरीद के यहाँ घर बना के रह रहे हैं। सब्जी मंडी डेयरी जो है बहुत सारे लोग हाई कोर्ट से ज़मीन नीलाम होने के बाद लिए हैं और घर बना कर रह रहे हैं। तो ये कोई अगर बोल रहा होगा कि लीज पर ले रहे हैं तो ये बेबुनियाद बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। वो केवल हमारे खिलाफ एक माने प्लॉट तैयार करने के लिए कोई झूठी बात हवा में फैला रहा है। सुखद जीवन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? आप के माध्यम से यही ये करेंगे आपके और आपके मित्र और आपके चैनल के माध्यम से उन मजदूरों को हम ये कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और अगर आपको हाई कोर्ट में सहूलियत की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मतलब सही तरीके से और संवैधानिक तरीके से हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असंवैधानिक तरीके से उन लोगों का जैसा कहना है कि कोर्ट के यहाँ लाओ, हमारी हैसियत नहीं है कि हम कोर्ट के ले आएंगे। और उन लोग बोल रहा था कि आपका कैसे कोर्ट आ गया, हमारा कोर्ट नहीं आया। कोर्ट के डायरेक्शन पे जब कुछ कोर्ट को डायरेक्शन देती है तो वहाँ से कोई सिलेक्टेड पर्सन यहाँ उस नोटिस के अनुपालन करवाने यहाँ आते हैं। चलिए सर, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।